नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आपका फार्मूलाज क्लासेस में। दोस्तों आपको इस चैनल पर आपको मैथ में जितने भी फार्मूलाज बनते हैं उन सभी की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो दोस्तों बगैर समय गवाते हुए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर में जितने भी फार्मूलेज उपयोग में आते हैं, प्रयोग में आते हैं, उन सभी के बारे में आज हम बात करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम फार्मूलाज की कि इसमें कौन कौन से फार्मूले हैं। जैसे कि एक होता है आपका साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। इसके बाद कोज थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। इसके बाद आपका होता है कि टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। और टेन थीटा का ही एक और फॉर्मूला होता है जो कि साइन और कॉज के रूप में साइन थीटा अपॉन कॉज थीटा। और कोट थीटा का फॉर्मूला भी होता है जो होता है कोज थीटा अपॉन साइन थीटा। दोस्तों इसके बाद आपके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 होता है। थीटा यहाँ पर क्या है? थीटा एक कोण है जहाँ जिसमें कोण क्या होगा, दोनों जगह कोण क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि मान लो उसने कहा साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, इसका मान कितना होगा? 1 होगा। इसके बाद एक फॉर्मूला आपका बनता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद बनता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है। साइन 2 थीटा तो ये होता है आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इसका साइन का ही एक टेन के रूप में फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये होता है साइन 2 थीटा का साइन, और एक होता है आपका टेन के रूप में। इसके बाद आपसे सबसे ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं कॉज 2 थीटा के फॉर्मूले। जो होगा आपका एक होता है कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है आपका 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है टेन के रूप में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सब आपके cos 2 थीटा के फॉर्मूले हैं। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपके कुछ और फॉर्मूले भी इसमें यूज होते हैं। इसके बाद दोस्तों एक होता है आपका tan 2 थीटा। tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों देखो इस और इस फॉर्मूले में ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ माइनस और प्लस का अंतर है। अगर नीचे अगर प्लस है तो साइन 2 थीटा का सूत्र है, और अगर नीचे अगर माइनस है तो टेन 2 थीटा का सूत्र लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको दोस्तों इसके बाद आपके कुछ और फॉर्मूलेज भी होते हैं इसमें, जैसे कि साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी आपका जो होता है साइन ए इंटू कॉज बी प्लस कॉज ए इंटू साइन बी। ठीक, इसके बाद एक होता है आपका साइन ए माइनस बी। तो ये होता है आपका साइन ए इंटू कॉज बी। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाता है, माइनस कॉज ए इंटू साइन बी। इसके बाद आता है आपका कॉज ए प्लस बी। ये होता है आपका कॉज ए इंटू कॉज बी
प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाता है और साइन ए इंटू साइन बी। ऐसा समझिए अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। माइनस क्यों आया भाई जी, कॉज इंटू कॉज बी जी। ऐसा समझो कि जी एक ही क्लास वाले हैं, जब दो क्लास वाले अलग अलग हो जाएं तो उनके बीच में कोई ना कोई चीज तो होनी चाहिए। तो माइनस जी यही दर्शाता है कि इन दोनों के बीच में माइनस होने का मतलब है कि ये दोनों क्या है, अलग अलग। यानी कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ बीच में क्या आएगा माइनस, जब ये एक ही क्लास के अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कॉज ए माइनस बी। ये होता है आपका कॉज ए इंटू कॉज बी। अगर माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है आपका टेन ए प्लस बी। यह होता है आपका टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में होता है, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ आ जाता है माइनस वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक, एक होता है आपका टेन ए माइनस बी। यह होता है टेन ए, अगर यहाँ माइनस तो ऊपर भी माइनस टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में होता है वन। अगर यहाँ माइनस है तो नीचे क्या आ जाएगा प्लस वन प्लस टेन इंटू टेन बी। ठीक, इसके बाद आता है आपका कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। यह होता है आपका कॉट ए इंटू कॉट बी। अगर यहाँ प्लस आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, अपॉन में होता है कॉट बी। अगर यहाँ माइनस आया तो नीचे क्या आएगा प्लस कॉट बी अपॉन कॉट ए। कॉट बी अपॉन कॉट ए। इसके बाद आपका आता है कॉट ए माइनस बी। यह होता है कॉट ए इंटू कॉट बी। अगर यहाँ माइनस आया तो यहाँ क्या आएगा प्लस और नीचे हो जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, ये होता है आपका कॉट ए माइनस बी का। इन फॉर्मूलाज में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे कॉट ए प्लस बी का है तो कॉट ए इंटू कॉट बी। अब देखो यहाँ पर दोनों एक ही तरफ हो गए, एक ही क्लास के आ गए, तो इनके बीच में चिन्ह क्या आया माइनस, क्योंकि इधर क्या था प्लस था तो इधर माइनस आ गया। अब ऊपर अगर प्लस आ गया है तो नीचे क्या होगा माइनस की जगह क्या आ जाएगा, ऊपर अगर माइनस आ गया तो नीचे क्या आएगा प्लस। क्यों, और यहाँ पर ये चीज याद रखना कि कॉट भी पहले आता है दोनों केसों में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपका होता है एक साइन थ्री थीटा। साइन थ्री थीटा बराबर होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा। इसके बाद होता है कॉज थ्री थीटा। यह होता है इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि फोर कॉज क्यू थीटा पहले आ जाएगा और माइनस में हो जाएगा थ्री कॉज थीटा। इसके बाद आता है आपका टेन थ्री थीटा। जो होता है आपका थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से आपको त्रिकोणमिति में ऐसे कुछ फॉर्मूले आपको पढ़ने पड़ते हैं, जिनकी वजह से सूत्र अगर आप पढ़ेंगे तो इनकी वजह से आप सवाल करना और आसान कर देंगे। तो दोस्तों इसके बाद अगर कोई फॉर्मूला अगर छूट गया हो तो मैं आपको अगली क्लास में पूरा करा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।